प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसानियत और हैवानियत के अंदर उस चीज को देखने और सुनने के बाद कोई भी हैवानियत की कसर नहीं बचती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी के थाना बैरागढ़ की, जो कि भोपाल सीहोर सीमा पर स्थित है, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है कि एक बेटी ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटी ने पिता पर लगाया सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप। 2007 से पिता बेटी के साथ कर रहा था सेक्सुअल असॉल्ट। पीड़ित बेटी ने वारदात का अपनी मां को बताया तो आरोपी पिता ने मां के साथ भी की मारपीट। पीड़िता का आरोप, बहनों को भी पिता लगातार डराया धमकाया करता था। अंतिम बार 4 जून को पिता ने की मारपीट। 30 सितंबर को पीड़िता पहुंची चाइल्ड लाइन, वहां उसने अपनी आपबीती सुनाई। नाबालिग पीड़िता की उम्र महज 17 साल। चाइल्ड लाइन सदस्यों ने बैरागढ़ थाने में पहुंचकर करवाई आरोपी पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। दरिंदगी की शिकार नाबालिग लड़की ने लगाई इंसाफ की गुहार। लगातार प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों की रोकथाम आखिर कब तक थमेगी? कब सरकार और प्रशासन सख्त होगा ऐसे हैवानों के खिलाफ? संवाददाता जय किशन शाक्य की रिपोर्ट। नाबालिग बच्ची का जो कल मामला आया है उस पर हमने एफआईआर की है। 376 और पॉक्सो में हमने उस पर एफआईआर की है। तो क्या मामला था? पूरा लगाया जा रहा है कि कई वर्षों से बच्ची के साथ ये चाइल्ड लाइन पे कंप्लेंट आई थी, उसके आधार पर हमने किया है। चाइल्ड लाइन वालों ने जो शिकायत हमको की है उसमें यही था कि काफ़ी समय से बच्ची के साथ उसके पिताजी दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो उसी आधार पर हमने एफआईआर की है। 2007 से अगर देखा जाए तो कोई बच्ची की उम्र 17 साल बताई जा रही है। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है लगभग 13 वर्षों से उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बच्ची ने अभी 2007 से नहीं, पिछले कुछ टाइम का ही बताया है। 2007 तो नहीं बोला है, तो देखते हैं आगे क्या होता है उसमें। आरोपी की गिरफ्तारी अभी संभव नहीं है क्योंकि आरोपी बाहर है, सर्विस में है, तो उस हिसाब से उसकी गिरफ्तारी होगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हो जाए। 30 सितंबर को शाम के टाइम पर एक बच्ची आई हमारे कार्यालय और उसने कहा कि मुझे चाइल्ड हेल्पलाइन से मदद चाहिए है। फिर बच्ची से पूछा तो उसने एक लिखित आवेदन दिया और उसने कहा कि ये जो आवेदन है मैं बहुत सारे लोगों को दे चुकी हूँ और मेरे पिता जो है वो मिलिट्री में है, आर्मी में है, और मैंने आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन को भी ये लेटर दिया है और मैंने भी और भी अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री का जो सीएम हेल्पलाइन है वहाँ पे भी ईमेल किया है, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। तो मैं नेट पे ढूंढी कि मुझे और कौन मदद कर सकता है, तो उसको 1098 के बारे में चाइल्ड हेल्पलाइन का पता लगा, तो वो ऐसे हमारे कार्यालय में आई और उसका जो लिखित आवेदन उसने बच्ची ने जो हमको दिया उसमें बहुत सारी प्रताड़ना के बारे में उसने जानकारी दी और कहा कि मैं बहुत छोटी थी तब से ही पनिशमेंट के नाम पे मारना पीटना और बार बार बेटी होने का एक गालियाँ देना या फिर मैंने हर तरीके का पनिशमेंट जो है वो प्रताड़ना ही उनको ऐसा लगता था कि माँ पिटाई करके ही सुधारा जा सकता है। जैसे जैसे बड़ी हुई उनकी प्रताड़ना दूसरे तरह की, वो रहते ज़रूर हमारे साथ, कभी हमारी पोस्टिंग में हम साथ रहे हैं, कभी वो अलग रहे, लेकिन जब भी वो आए हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत प्रताड़ना की। बड़ी बहन के साथ में भी किया और जैसे जैसे हम बड़ी हुई हैं तो हमारे कपड़ों को उतार देना और फिर कमरे में बंद करना, फिर प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, फिंगर्स का यूज़ करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो हमारे साथ लगातार करते रहे। गलती से भी अगर हम किसी अपने क्लासमेट से फ़ोन पे बात कर लें तो वैश्या तक कह देना और बहुत सारी ऐसी गंदी बातों का इस्तेमाल करना। माँ भी हमारी पिटती रही है और माँ में हिम्मत नहीं है कि वो आगे होके आए। तो उस मदद के लिए उस बच्ची को फिर हमने बाल कल्याण समिति से बात की और बात करने के बाद फिर हमने उसको आश्रय में भेजा क्योंकि वो अपने सर्टिफिकेट्स और कपड़े वपड़े सब लेके आई थी। वो जाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उसको पता था कि माँ सपोर्ट नहीं करेगी। तो अभी जो जून में जो उसके साथ जो गलत हुआ तब माँ के सामने ही सारी चीज़ें हुई, माँ को सारी बातों का पता, लेकिन माँ कह रही है कि तुम्हें सहना पड़ेगा क्योंकि मैं भी सह रही हूँ, लेकिन अब मैं नहीं सह सकती हूँ और अब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हैं। वो अक्टूबर में फिर आएंगे और फिर मेरे साथ गलत करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और मुझे मदद मिले।